अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है फिर भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो रहा है तो ये वीडियो आपको शॉक कर देगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि बैंक को उतना इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं आपका सिविल स्कोर जितना आपको लग रहा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका सिविल स्कोर अच्छा होने के बावजूद आप रिजेक्ट हो सकते हो और लोग हो भी रहे हैं। सब जगह यही बात चलती है कि आपका सिविल स्कोर अगर 750 प्लस हुआ तो कार्ड गारंटेड है, आपको अप्रूवल इजीली मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड का। यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, यहाँ तक कि बैंक के एजेंट्स भी बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड अगर आपका सिविल स्कोर आपका 750 प्लस हुआ तो क्रेडिट कार्ड अप्रूवल चांसेस मिलना हाई है। यही लोग समझ नहीं पाते हैं, इसी कंफ्यूजन में लोग बार बार अप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोफाइल को गंदा कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं, वीक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका सिविल स्कोर डाउन चले जाता है, कम हो जाता है, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड अप्रूवल होता ही नहीं है कभी। इसलिए मैं आपको आज के इस वीडियो में सिस्टम समझाऊंगा वो, अब जो बैंक यूजुअली आपको बताता नहीं है और जो यूज करता है। देखो, बैंक अप्रूव करने से पहले ये 3 हिडन चीज चेक करता है। हिडन चीज है जो कि लोगों को पता नहीं चलता है। पहला है बिहेवियर स्कोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, बैंक ये देख रहा होता है कि आपके अकाउंट में जो सैलरी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, वो टिकता है या नहीं। अगर टिकता है तो कितनी देर तक टिकता है, ये नहीं कि तुरंत पैसे निकाल लेते हो आप, विदड्रॉ कर लेते हो। देखो एग्जाम्पल समझो, अगर आपका सैलरी 30,000 रुपए है और 28,000 रुपए 2 दिन में ही खर्च कर देते हो, बैलेंस कितना हुआ? 2,000 रुपए। मेरे भाई के साथ भी ऐसे ही होता है, एक दिन में ही वो पैसे विड्रॉ कर लेता है। पैसे आए, विड्रॉ मतलब पैसे हो जाता है, ईएमआई इधर उधर पैसे खर्च हो जाता है। इसलिए फिर बैंक क्या सोचता है यहाँ पे कि यार ये तो पैसे को होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, इसको क्रेडिट कार्ड मत दो, रिजेक्ट कर दो, रिस्की हो जाते हो फिर आप। दूसरा चीज जो बैंक देखता है वो है लास्ट 30 to 60 डेज में आपने कितने बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए। वो देखता है हर बार जब आप बार बार अप्लाई कर रहे होते हो तो एक हार्ड इंक्वायरी लग जाती है, और जब आप 2-3 क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो एक साथ तो रेड फ्लैग। मेरे साथ ही बहुत बार ऐसे हुआ है, मैंने अलग अलग वेबसाइट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया। क्यों? हार्ड इंक्वायरी लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। बाद में ये पता चला कि यार ये भी एक टर्म होता है, हार्ड इंक्वायरी। फिर इसलिए आप भी एक रिस्क फ्लैग में आ जाते हो, रिस्की एक आदमी बन जाते हो, रिस्की पर्सन बन जाते हो बैंक के नजर में। तीसरा है रिस्क पैटर्न। बैंक ये भी देखता है कि ईएमआई लेट हुई, हाँ लेट हुई, तो कितनी लेट हुई, कितने दिन बाद वो ईएमआई आपने पे किया, मिनिमम ड्यू पे करते हो, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन 80-90% है, अगर हाँ तो आप रिस्की हो, फिर आपको क्रेडिट कार्ड आपको कभी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। अगर आपको फिर भी लेना है तो ये सारा चीज आपको फिर पहले ठीक करना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल समझते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। केस 1, केस 2। केस 1 में राहुल है, केस 2 में अमन है। केस 1 में राहुल का सिविल स्कोर 750 प्लस है, वो मल्टीपल कार्ड एक साथ अप्लाई करता है और सैलरी आते ही विड्रॉ कर लेता है, अकाउंट में पैसे को होल्ड नहीं करता है सैलरी को, और एक ईएमआई लेट हो जाती है। उसका रिजल्ट क्या आता है? क्रेडिट कार्ड रिजेक्टेड। और दूसरी तरफ है अमन, जिसका सिविल स्कोर है 680। वो स्टेबल अकाउंट रखता है, पैसे को होल्ड करता है, सैलरी आते ही वो खर्च नहीं करता है, विड्रॉ नहीं करता है, जल्दी विड्रॉ नहीं करता है, और एक भी ईएमआई लेट नहीं होती है, बाउंस नहीं होती है। और जो भी क्रेडिट कार्ड उसका जो पहले से रहता है वो लो यूज करता है, लो यूजेस है उसका, इसके वजह से उसका अप्रूव हो जाता है। तो आपको क्या लगता है गेम कहां पर है, सिविल स्कोर पर या फिर बिहेवियर पर? देखो, लोग मिस्टेक्स भी करते हैं, आप भी करते होंगे। सैलरी आते ही अकाउंट खाली कर देना, कुछ पैसे को होल्ड ही नहीं करते हैं, मल्टीपल कार्ड्स एक साथ अप्लाई कर देते हैं, कुछ सोचते ही नहीं है, ईएमआई लेट, ईएमआई बाउंस, रिमाइंडर रखते ही नहीं है। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन, हाई क्रेडिट कार्ड मतलब 30% ज्यादा, 50-60%, 70-70%, 80-80% अपने क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर लेते हैं। रैंडम ट्रांजैक्शन रखते हैं, कोई पैटर्न ही नहीं होता है, और फिर बाद में बोलते हैं यार क्या हो गया, बैंक ने तो रिजेक्ट कर दिया, अब क्या करूंगा मैं। देखो, आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया कि बैंक हिडन चीज क्या चेक करता है, रियल एग्जांपल समझ लिया अमन राहुल का, लोग मिस्टेक क्या क्या करते हैं वो भी समझ लिया। अब अप्रूवल चाहिए, क्रेडिट कार्ड अप्रूवल चाहिए कि आपको क्या करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, 5 रूल्स फॉलो करना है। तो पहला रूल है कि सैलरी आते ही विड्रॉ मत करो तुरंत, उसका 20-30% अपने अकाउंट में रहने दो तुरंत मत। अगर फिर भी इंपॉर्टेंट है तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन होल्ड करो, फिर इसके बाद आप उस पैसे को खर्च करना, यूज करना कहीं भी। दूसरा है एक बार में एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो। बार बार अप्लाई करने से क्या होगा कि आपके जो करंट प्रोफाइल है, जो स्ट्रांग है, वो वीक पड़ जाएगा, फिर आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। तीसरा है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन का 30% या फिर 30% से कम करो, उससे ज्यादा अगर करोगे ना तो फिर आप फंस जाओ। क्यों? अगर आप ज्यादा कर रहे हो फिर भी आपने पेमेंट टाइमली किया, फिर भी आपका सिविल स्कोर गिरेगा। मैं आपको आने टाइम में बताऊंगा वीडियो में। चौथा रूल है ईएमआई लेट करना। ईएमआई लेट मत करो, रिमाइंडर रखो, ईएमआई डेट से पहले रिमाइंडर रखो, या फिर ऑटो मैंडेट कर दो ताकि आपका पैसा ऑटोमेटिक कट जाए, आपका फिर ईएमआई बाउंस ना हो। ठीक है। 5 रूल है, 5वां रूल है स्टेबल ट्रांजैक्शन रखो, रैंडम मत रखो। स्टेबल ट्रांजैक्शन होने का मतलब क्या होता है, एक ग्रीन सिग्नल जाता है बैंक को कि यार ये बंदा सही है, इसको क्रेडिट कार्ड अप्रूवल करा दो।
तो ये 5 रूल फॉलो अगर आप करते हो तो क्रेडिट कार्ड अप्रूवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपका प्रोफाइल, आपका करंट प्रोफाइल स्ट्रांग है या वीक है। आप गेस्ट पे अप्लाई करते हो, चलेगा एक बार देख लेते हैं अप्लाई करके, फिर क्या होता है रिजेक्ट के साथ प्रोफाइल और खराब हो जाती है, जिसके वजह से आपका सिबिल स्कोर डाउन चले जाता है, आपको फिर फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड अप्रूवल मिलता ही नहीं है। इसलिए मैं बना रहा हूं कार्ड डिकॉर्ड। एक प्लेटफॉर्म रहेगा, एक ऐप रहेगा, सिंपल ऐप रहेगा, जो कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आप बहुत कुछ जान सकते हो। कि क्या जान सकते हो? अप्रूवल चांसेस कितना है, अगर कौन कौन से क्रेडिट कार्ड पे कितना अप्रूवल चांसेस है, कितना लिमिट मिल सकता है आपको, कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए सेफ है, और अगर अभी आप अप्लाई करते हो रिजेक्ट हो जाएगा तो उसका रीजन क्या है, उसको कैसे ठीक करोगे, और कितने दिन बाद आपको अप्लाई करना है ताकि अप्रूवल चांसेस इंक्रीज हो जाए। आपको क्लियर आंसर मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको कार्ड डिकॉर्ड के ऑफिशियल ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पे आपको मिलेंगे क्रेडिट कार्ड के टिप्स, क्रेडिट कार्ड के फैक्ट्स, आरबीआई के फैक्ट्स, रूल्स जो भी होते हैं वो आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। और जैसे ही 5,000 यूजर्स मेंबर्स होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, और वैसे ही लॉन्च होगा कार्ड डिकॉर्ड, जो कि 5K यूजर्स के लिए फ्री एक्सेस मिलेगा, पेड होगा नहीं, उसके बाद जो लोग आएंगे उनके लिए पेड होगा। इसलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन करना है, ठीक है। इस व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करो, मैं आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड करूंगा। देखो मुझे पता है स्मार्ट लोग क्या करेंगे, पहले अप्लाई नहीं करेंगे। पहले लोग, बहुत सारे लोग अप्लाई कर लेते हैं फिर पछताते हैं, सिबिल स्कोर डाउन हो गया। पहले वो लोग चेक करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि देखो क्रेडिट कार्ड अप्रूवल जो है वो सिस्टम से होता है, लक से होता नहीं है। अगर आप सिस्टम से समझ गए, सिस्टम को समझ गए, तो गेम जीत जाओगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।